अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सूजी बर्गर की। सूजी बर्गर कैसे बनाते हैं आ जाए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ इसका। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो तकरीबन आलू लिए हैं और इन्हें मैंने बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया है और इस तरह छोटे छोटे कटिंग कर ली है इनकी। अब आपने इन्हें फोक की मदद से या किसी भी मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेना है। यहाँ पर मैंने तमाम आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 ग्रीन चिल्ली जो है वो बारीक कटी हुई ऐड करूँगी। 2 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, बिल्कुल जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं, बिल्कुल इतनी बारीक आपने कटिंग करनी है, वो शामिल कर लेनी है इसमें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट का शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया साबुत हल्का सा कुटा हुआ है वो शामिल करेंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम जो है वो बर्गर के लिए यहाँ पर टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने थोड़ी सी बड़ी साइज़ की जो है वो टिक्की बनानी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपने तमाम मसाले की जो है वो टिक्कियाँ बना लेनी है बर्गर के लिए। तो ये देखिए, हमने तमाम टिक्कियाँ जो हैं वो बना ली हैं। तो चलिए अब हम सूजी के बर्गर बाहर की आउटर जो है उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ अब आपके साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसके नीचे मीडियम सी आपने फ्लेम ऑन करनी है। 1 टीस्पून आपने इसमें घी का शामिल करना है। इसमें हाफ़ टी स्पून आपने ज़ीरे का शामिल कर देना है। ज़ीरे को हम हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद 1 कप इसमें हम सूजी अच्छे तरीके से जो कि मैंने छान के रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे और इसे भूनना स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है और हाफ़ टी स्पून अब इसमें हम सॉल्ट का शामिल कर देंगे। अब इसमें तकरीबन हम 2 कप पानी शामिल कर देंगे। जितनी सूजी है आपने उससे डबल पानी जो है वो इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। ये फ़ौरन से जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इसे मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और गुठली नहीं बनने देनी। आपने इसे उस वक्त तक भूनते रहना है जब तक ये कि नीचे वाला पेंदा ना छोड़ दे और ये इस तरह इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये सूजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बर्गर के लिए। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की होगी। अब हम फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जनाब, सूजी जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच भरकर जो है वो मैदे के शामिल कर देंगे और इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसे सूजी में गूंद लेना है। ये मैंने तकरीबन 3 चम्मच मैदे के भरकर लिए हैं। आप इसे अच्छे तरीके से इसे गूंद लें। आप किसी खुले बर्तन में या इस तरह शेल्फ़ पर रखकर दोनों हाथों के साथ इसे जितने अच्छे तरीके से गूंदेंगे, ये इसकी बाहर की जो बर्गर की लेयर है वो उतनी ही मज़ेदार और क्रिस्पी होगी। ये देखिए जी, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने पेड़ा लेंगे या पूरा आप डो को, फुल डो को लेकर आपने इसे यहाँ पर आपने मैदा स्प्रिंकल कर लिया है अच्छे तरीके से और आपने इस डो को उठाकर यहाँ पर एक रोटी बेल लेनी है। बिल्कुल इस तरह ये बड़े मज़े से इसकी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए, हमने रोटी बेल ली है और कोई भी ग्लास या कोई भी कटर लेकर आपने बिल्कुल टिक्की के साइज़ के आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए हमने इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी कटिंग कर ली है और बाकी डो को हम साइड पे कर देंगे। अब इस तरह से हम एक सूजी की लेयर को उठाकर इस तरह से उठाएंगे और एक यहाँ से आलू की टिक्की लेकर हमने इसके दरमियान में रखनी है और दूसरी लेयर को इससे हम जो है वो कवर कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सूजी बर्गर रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के तमाम बर्गर भी रेडी करते हैं। तो गाइज़ ये देखिए हमने तमाम बर्गर जो है वो रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इनकी थिकनेस भी आपको नज़र आ रही है, बहुत ही मज़ेदार इनकी लुक आ रही है। तो चलिए अब मैं इनको फ्राई कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। अब हमने यहाँ पर एक पैन लिया और उसमें हमने फ्राइंग के लिए ऑयल डालकर उसे गर्म कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसमें जो है वो बर्गर रख देने हैं। मैं यहाँ पर जस्ट 3 रख रही हूँ ताकि इनकी साइड जो है वो आसानी से पलट सकें। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए अब हम इसकी साइड जो है वो इस तरह आपने 2 चम्मच या फोक वगैरह के साथ चेक कर लेनी है। अभी इतनी गोल्डन नहीं हुई थी, तो इसी तरह आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद देकर इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज की, ये कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। साथ ही मैं बाकी के बर्गर भी फ्राई करती हूँ और फाइनल आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ डिश आउट करके। तो गाइज़ ये देखिए हमारे सूजी के बर्गर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए एक मैं आपको चेक करवाती हूँ, बिल्कुल बर्गर की शेप, बर्गर की शक्ल और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सा बर्गर हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।